को शुरू करते हैं, देखते हैं ध्यान से। गुजरात। देखिए, गुजरात को हमको याद रखना है, एक रूट वर्ड या एक छोटा सा हम इसमें एक सेंटेंस बनाएंगे। इसको सबसे पहले पैरा वर्ड को याद करना है आपसे। पैरा जानते हो? पैरा, पैरा कमांडो होते हैं हमारे देश में, पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, आप सबने अक्सर नाम सुना होगा। थम्स अप करके बताइए। जी भैया। तो आप क्या बोलेंगे? भैया पैरा कमांडो जो होते हैं ना, वो अपने समय को यूं ही गुजार देते हैं, मतलब देश देश की सेवा में गुजार देते हैं। गुजर से याद रख लें या गुजार से याद रख लें, ये गुजरात हो जाएगा। पैरा कमांडो क्या करते हैं? पैरा कमांडो फिर उस वक्त को गुजारते समय ढेर, मोढेरा को याद रखना, ढेर से भैया वो ढेर कर देते हैं, ढेर कर देते हैं। कहाँ पर? रण में। रण लिखिए यहाँ पर। पैरा कमांडो रण में ढेर कर देते हैं और वो व्यक्ति गुजर जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पतंग को याद रखना तंग से। क्या हमारे देश के पैरा कमांडो इस देश में तंग होते हैं? देश की सेवा करते समय क्या वो तंग होते हैं? तो तंग नहीं होते पैरा कमांडो, ठीक है। अपना समय यूं ही गुजार देते हैं, समय गुजार देते हैं। माधवपुर मेला ऐसे याद रख लो, माधव को याद करते हुए। बीच महोत्सव, तो रण हमने अभी याद कराया आपको। रण के बीच में कभी भी तंग नहीं होते वो, रण के बीच में। हम आपको फिर से दिखाएंगे, क्या हमने बोला? पैरा कमांडो जो होते हैं वो रण में, रण के बीच में कभी तंग नहीं होते हैं। कभी वो मक्कर नहीं बनाते हैं। मक्कड़ बनाते ना बहुत सारे लोग, मुझे काम नहीं करना है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। पैरा कमांडो कभी मक्कर नहीं बनाते, ठीक है, कभी मक्कर नहीं बनाते। और शाम को तुम उनके हालात देखोगे ना, शाम को वो लोग तुम्हें तर मिलेंगे, एकदम से तर, पसीने में तर, तरने तर। शाम से याद रखना शामला जी। तो पैरा कमांडो क्या मिलते हैं? शाम को तर मिलते हैं, शामला जी, शामला जी, ठीक है। शाम को वो तर मिलते हैं और फिर भी बैठे रहते हैं एकदम से तैयार। बैठे से याद रखेंगे बोठा, बैठे रहते हैं, एकदम से बैठे रहते हैं, ठीक है, बैठे रहते हैं। भवनाथ और चित्र विचित्र को आप याद कर लेंगे। आप पैरा कमांडो के चित्र भी देखोगे ना, अगर आपको देखोगे वो कभी कभी घास ओढ़ लेते हैं और ऐसे ग्राउंड के जैसे ही हो जाते हैं। पेड़ों में बैठ जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं पेड़ है कि झाड़ी है, तो उनके चित्र भी विचित्र आते हैं, चित्र भी विचित्र आते हैं। एक बार हम आपसे मेमोराइज करने के बोलेंगे। रूट वर्ड हमारा क्या रहा इसमें? पैरा। पैरा अपना समय यूं ही गुजार देते हैं, ऐसे लिख के याद किया करो, ठीक है, जब थोड़ा टफ रहे तो। गुजर। पैरा, पैरा कहाँ का? पैराग्लाइडिंग उत्सव है आपका, गुजर से क्या है? गुजरात है। तो बताइए और क्या क्या होगा? पैरा कमांडो रण से, बताइए कौन सा होगा? रण से। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? रण उत्सव हो गया। रण के बीच में कभी भी तंग नहीं होते हैं, बीच उत्सव हो गया आपका। तंग से याद रखेंगे क्या? पतंग होगा, पतंग उत्सव होता है। और पतंग उत्सव कब होता है? उत्तरायण पर, उत्तरायण, ठीक है, जब मकर संक्रांति होती है, अर्थात 14 जनवरी का समय होता है, 14 जनवरी का। क्या बोलेंगे भैया? बैठे रहते हैं, शाम को तर मिलेंगे, वोठा होता है, वोठा मेला, ठीक है। तर से क्या याद रखेंगे? तरनेतर, तरनेतर मेला हो गया। तर मिलेंगे आपको कब? शाम को, शामला जी। क्या बोलोगे? शामला जी। और रण में याद रख लेना, रण के बीच में किसी को भी ये ढेर कर देते हैं, ढेर। ढेर से क्या याद रखेंगे? मोढेरा, मोढेरा, मोढेरा। कभी भी ये मकर नहीं बनाते, तो मकर संक्रांति हो गया। कभी भी मकर नहीं बनाते हैं देश सेवा के लिए, कभी मकर नहीं बनाते। और इनके चित्र विचित्र आते हैं। थम्स अप करिए, क्या कनेक्ट कर पाए आप? क्या साथी आप कनेक्ट कर पाए? हाँ जी भैया। महाराष्ट्र। देखिए गुजरात का वोठा, जब कभी भी आपको लगे सिमिलर वर्ड्स है तो उस पे ध्यान से देखना है। देखिए बोठा के जैसा ही है विठोबा भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से याद रखना है। ओके, तो महाराष्ट्र की याद रखेंगे तो महाराष्ट्र को हम बनाएंगे महाराणा जी से। किससे? महाराणा जी से। महाराणा जी, महाराष्ट्र को महाराणा जी से याद रखना है, महाराणा प्रताप जी से। हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था दोस्त कि महाराणा प्रताप जी के घोड़े का क्या नाम था, बताइए जरा। महाराणा प्रताप जी का एक आसमानी घोड़ा था जिसको बोलते थे, क्या नाम था उसका? चेतक। महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम भी हमने आपको बताया था, बताइए क्या था उनके हाथी का नाम? तो हाथी का नाम था उनके का राम प्रसाद। यानी उनके पास, महाराणा जी के पास घोड़े और हाथी थे। तो कैसे याद रखेंगे? बिठोवा। महाराणा जी को, महाराणा जी जो थे हमारे, वो बैठे हुए काले घोड़े पर, बैठे हुए काले घोड़े पर। हालांकि उनका घोड़ा आसमानी था, लेकिन काले घोड़े पर भी बैठते तब भी कैसे लगते? निराले लगते। नराली पूर्णिमा, यानी कि निराले लग रहे हैं, निराले। निराले का मतलब है गुड, गुड माने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं।
महाराणा जी कभी भी ओला में नहीं जाते थे। महाराणा महाराणा जी से याद रखेंगे महाराष्ट्र। महाराणा जी कभी भी ओला में नहीं जाते थे, ओला में। तो विठोवा इतना ज्यादा पूछा जाता है, कहाँ का फेस्टिवल है? काला घोड़ा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पड़वा ये न्यू ईयर भी है महाराष्ट्र का, लिखा हुआ है ना, न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नववर्ष है। हम आपको सारे नववर्ष इकट्ठे भी बताएंगे, आज ही क्लास में बताएंगे। ओके, तो मेमोराइज करिए, क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र से महाराणा जी, महाराणा जी बैठे बिठोवा किस पर? काला घोड़ा उत्सव हो गया, निराले लगते हैं एकदम से। और गुड़ की पड़वा यानी कि गुड़ यानी कि अच्छे लगते हैं। पोला, वो कभी भी ओला में बैठ के नहीं आते थे, ओला में। एलिफेंटा उत्सव, तो महाराणा जी के पास में एलिफेंट भी था राम प्रसाद नाम का, हाँ जी भैया। काला घोड़ा भी था उनके पास में, तो काले घोड़े पर बैठे हुए भी निराले लगते थे, और एलिफेंट पर बैठे हुए भी कैसे लगेंगे? निराले लगेंगे। निराले, एलिफेंट पर भी निराले लगेंगे। एलिफेंट याद हो जाएगा तो गणेश जी का तो सूंड है ही एलिफेंट के जैसा, तो उनको तो याद रखेंगे, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से। सर मनुस्मृति पर क्या कह रहे हैं? बहुत से मिथ और डिबेट होते हैं, सम्राट विकास कह रहे हैं। दोस्त हम आपको एक सोर्स बता चुके थे कि आपको वो चर्चा सुननी चाहिए, ठीक है सर। चर्चा आपको वो सुननी चाहिए, इसके बारे में तो हमको फिर बहुत सारा समय चाहिए आपका, बहुत सारा समय। लेकिन हमने पिछली क्लासेस में हिस्ट्री में बताया था एक सोर्स। थम्स अप करके बताइए कितने साथियों ने उस सोर्स को सुना था। अब आप नहीं सुनेंगे, रोज कक्षा नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? गणेश जी को याद रखेंगे। गणेश जी का सूंड है आपका किसका? एलिफेंट का, एलिफेंट का। भाऊ बीज दिवाली के 5वें दिन मनता है भाऊ। भाऊ कहाँ पे बोलते हैं? आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी हैं? तो देखिए महाराष्ट्र में ही मुंबई है, तो मुंबई में ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती है, तो मुंबई में आप अक्सर देखते हो भाऊ। आपने सुना वो आपके बारे में क्या बोल रहा था? भाऊ हम उसको टपका देंगे, ठीक है, भाऊ हम उसको खत्म कर देंगे, भाऊ उसको उठा के लेके आओ। तो भाऊ कहाँ बोलते हैं? महाराष्ट्र में बोलते हैं, बहुत चर्चित वर्ड है, ठीक है। आगे आएंगे। सर जीएस सुधा बुक पर 10 तारीख को ऑफर रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। हमने आपको पिछली ही बार बोला था, बस वन टाइम ऑफर हम आपको दे पाएंगे। पिछली बार वो ऑफर रहा था, इस बार आपका ऑफर नहीं रहेगा 10 तारीख को। और कोई भी जो बुक नई न्यू लॉन्च होगी, सिर्फ उस न्यू लॉन्च बुक पर ऑफर रहेगा। जो बुक आपका पुरानी हो जाएगी उस पर फिर ऑफर नहीं रहेगा, ओके। उसको आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना पड़ेगा, नज़दीकी दुकान से। ओके, अब कक्षा पे फोकस करिए जरा, सिर्फ कक्षा पे फोकस करेंगे, अतिरिक्त बातें नहीं। रिक्वेस्टिंग टू यू। एलिफेंटा गणेश हो गया। भाऊ, भाऊ कहां पर बोलते हैं? महाराष्ट्र में। यस और नो? यस और नो? सारे लोग बोले यस और नो। नव विवाहित दुल्हनों के लिए उत्सव, ये मंगला गौरी है। कोजागिरी, अब हम आपसे पूछेंगे, हमने आपको बताया था होजागिरी कहाँ का है? होजागिरी कहाँ का है बताओ फटाफट से। सब लोगों का आंसर आना चाहिए। होजागिरी कहाँ का है? तो होजागिरी हमने आपको बताया था त्रिपुरा का है। कहाँ का? त्रिपुरा का। और कोजागिरी और होजागिरी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या बोलेंगे भैया? कोजागिरी है हमारा कहाँ का? महाराष्ट्र का। बाणगंगा, महाराणा जी के पास में भाला तो रहता ही था, ऐसे याद रख लो, उनके पास में बाण भी रहता था। बाण भी रहता था, इसको बाण से याद रख लेना, बाण। महाराणा जी के पास में बाण भी रहता था। महाराणा जी आपका बैठे हुए लगते थे, आपका काले घोड़े पर और एलिफेंट पर। खंडोबा को याद रख लो, खड़े। अगर वो उस पर खड़े भी हो जाते ना, तब भी बहुत निराले लगते, तब भी बहुत गुड लगते, अच्छा लगते, ठीक है, तब भी बहुत निराले लगते। समझे? कनेक्ट हुआ? एक बार नाम बोलने का प्रयास करें सारे साथी, एक एक नाम आंखें बंद करके मेमोराइज करिए। महाराणा, क्या बोलोगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे? एक तो हो गया आपका, हम उत्सवों के नाम बोल देते हैं, ठीक है। क्या बताया हमने आपको? महाराणा जी से, महाराणा जी काले घोड़े पर बिठोवा, बिठोवा हो गया, काला घोड़ा उत्सव हो गया, एलिफेंटा हो गया, गणेश हो गया, नराली हो गया आपका, पोला हो गया आपका, खंडोवा हो गया आपका, खंडोवा, ठीक है। बाणगंगा हो गया एक आपका, कोजागिरी आपको अलग से याद रखना ताकि कंफ्यूज ना हो। होजागिरी त्रिपुरा का हो गया, मंगला गौरी हो गया, मंगला गौरी हो गया, ओके। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट, गोवा। अच्छा, गोवा का जैसे ही मस्तिष्क में आता है तो क्या लगता है? गोवा में प्लान आता है घूमने का, घूमने का। तो घूमने के ऊपर याद रख लेना, गोवा में फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर बहुत पूछा जाता है। गोवा में इनको बहुत सम्मान मिलता है, उनकी याद में बनता है गोंचे साहिब की। बोंड्रम है, अंगूर महोत्सव है। सिग्मो फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, सिग्मो। साओ जो आओ फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, साओ जो आओ।
देखो साओ जो आओ, यानी कि आओ जाओ लगी रहती है गोवा। अभी हम सारा क्लिक करेंगे इसको। थ्री किंग्स हो गया आपका, थ्री किंग्स हो गया, आप कहेंगे हाँ जी भैया। थ्री किंग्स हो गया। सनबर्न फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है। साओ जो आओ में एक बात पूछी जाती है, इसमें एक दूसरे को फल गिफ्ट करते हैं, वो एक दूसरे को फ्रूट्स देते हैं, एक दूसरे को फल देते हैं, फल फ्रूट्स देते हैं, क्या देते हैं, एक दूसरे को फ्रूट्स देते हैं। किस फेस्टिवल में? तो वो है आपका साओ जो आओ। आने जाने वाले अक्सर फ्रूट्स लेके आते हैं, ये याद रख लेना, आने जाने वाले। सनबर्न हो गया। मैंगो फेस्टिवल है चिक्कल कालो। चिक्कल कालो, चिक्कल कालो को कहा जाता है आपका कीचड़ उत्सव, मानसून मड कहा जाता है इसको। कीचड़ उत्सव भी किसको कहा जाता है? कीचड़ में खेलते हैं इसको, कीचड़ उत्सव। देखा है ना आपने, कई बार आपका फ्रूट्स के साथ में भी होता है। कीचड़ उत्सव इसको बोलते हैं मानसून मड। मानसून मड किस फेस्टिवल को कहा जाता है? मानसून मड, वो कहा जाता है आपका चिक्कल कालो को। वीवा कार्निवल है। सांजाव बहुत पूछा जाता है, सांजाव। वो वास्को महोत्सव हो गया, फतोरपा हो गया, और थैंक्स गिविंग हो गया। थैंक्स गिविंग ये कहाँ के हैं? ये आपका महत्वपूर्ण है, और ये गोवा के हैं। देखिए जरा ध्यान से, गोवा। गोवा से हमको कैसे देखना है? गोवा पर हमारा क्या प्लान आता है देखने में? तो गोवा में एकदम से मन करता है सबका घूमने का, आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो गोवा में जेवियर, ऐसे बोलना, गोवा में जीवन है यार। गोवा में जो लोग गोवा जाना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं? जीवन है यार वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर क्या है, म्यूजिक व्यूजिक मस्ती वस्ती खूब है। बॉन ड्रम, वहाँ पर ड्रम वगैरह बजते रहते हैं हमेशा, ड्रम, ठीक है, ड्रम वगैरह बजते रहते हैं। सिग्मो, यानी कि वहाँ पर आपका सिंगिंग होती रहती है। सिंगिंग से याद रखना, सिग्मो। सिंगिंग कहाँ पर होती रहती है? ड्रम वगैरह कहाँ पर बजते रहते हैं? ये गोवा में बजते रहते हैं। और गोवा में तो पता ही है कितने लोग जाते हैं, वहाँ पर आओ जाओ लगी रहती है, आओ जाओ, ठीक है, साओ जो आओ, इसको आओ जाओ से याद रखना। आओ जाओ लगी रहती है, और आने जाने वाले क्या होते हैं? मेहमान फ्रूट्स लेके आते हैं, नहीं, हाँ जी भैया आते हैं। थ्री किंग्स, देखिए थ्री वर्ड से याद रखना है। अक्सर आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, ऐसी कौन सी मूवीज आपने देखी है जिसमें तीन दोस्तों की कहानी है? बताइए। अक्सर तीन दोस्तों की कहानी आपको मिलेगी जब कभी आप देखोगे। आपको देखनी भी चाहिए मूवी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपको एक शिक्षा देगी। थ्री इडियट्स आप देखिए, थ्री इडियट्स तो क्या होती है? हमेशा तीन की कहानी होती है दोस्तों की। तो गोवा घूमने गए हैं थ्री, लेकिन भाई गोवा घूमने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो थ्री कैसे होने चाहिए? किंग होने चाहिए, थ्री किंग होने चाहिए। ओ भाई जब तुम गोवा जाओ ना, वहां पर ध्यान रख लेना, जो धूप है ना वो बर्न कर देती है, क्योंकि रेत भी गर्म हो जाता है समुद्र किनारे। सन बर्न हो जाएगा तुम्हारे, क्या हो जाएगा? सन बर्न हो जाएगा, सन बर्न। ठीक है, कौन कौन चाहता है गोवा जाना? ये बताओ पहले तो तुम। सन बर्न कर देगा तुमको, वहां आपको सन बर्न कर देगा तो